प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री 24 घंटे काम कर रहे हैं, या यूं कह लें कि वो अधिकारियों पर इस तरह नकेल कसे हुए हैं कि जहां भी कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो तय है कि उस क्षेत्र में कार्रवाई होनी है। यदि जिला नहीं संभलता है तो कप्तान और कमिश्नर का तबादला तो तय है। रामराज लाने की बात कहते हुए उत्तर प्रदेश में अपराध पर बड़ा नियंत्रण कर लिया गया है। लेकिन ये क्या, प्रदेश की राजधानी से सटे हुए औद्योगिक राजधानी, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर से आने वाली ये तस्वीर रामराज के उस दावे की बखिया उधेड़ती नजर आ रही है, जिसमें प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम होने के साथ ही अपराधी और गुंडों के जेल में होने के दावे किए जाते हैं। जरा देखिए कि किस तरह एक युवक हाथ में डंडा लेकर दौड़ रहा है और ये हमला किसी और पर नहीं बल्कि एक बेजुबान जानवर पर किया जा रहा है। इस बीच एक लड़की आती है जो इस युवक की दबंगई का विरोध करते हुए उस बेजुबान को बचाने का प्रयास करती है। तो जरा देखिए कि पीछे से भीड़ आ गई और फिर यहाँ पर हाथापाई शुरू हो गई। ये पूरा वीडियो बीती 30 तारीख का है, जिसके बाद यहाँ पर मारपीट भी हुई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अब तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है और दबंग खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे वो डरी और सहमी हुई है। लेकिन अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वही पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन जांच की ढपली ही बजा रही है। अब इंतजार है कि दबंगों को कब पुलिस जेल की सलाखों के पीछे भेजती है। देसी डॉग्स होते हैं, उनको मैं नॉर्मली खाना खिलाती हूँ, तो उनको खाना ही खिला रही थी। तब तक मेरे मोहल्ले में एक रहते हैं अंकल, वो पीछे से आए उस डॉग को मारने के लिए। मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, मैंने उनसे पूछा सिर्फ आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने उसके बाद वो लोहे की रॉड मेरी तरफ लेके आए और उन्होंने मेरे से गाली गलौज की और उसके बाद वो चले गए। उसके बाद उनके लड़के और 2-3 लोग और आए जो रॉड लेके आए थे। पहले उन्होंने मेरे साथ बहुत धक्का मुक्की की और उस रॉड से मेरे को मारने की कोशिश की। उसके बाद उनके पिताजी ने मेरा गिरवान पे पकड़ा और उसके बाद वहाँ बदतमीज़ी की और उनके लड़के ने चप्पल उठा के मारने की कोशिश की। मैं वहाँ चिल्लाती रही, किसी ने मेरी नहीं सुनी। कम से कम 30-35 आदमी अकेले मेरे से लड़ रहा था, बदतमीज़ी कर रहा था। मैं वहाँ अकेली खड़ी थी, मेरे पापा भी घर पे नहीं थे उस वक्त और मेरा भाई मेरे से बहुत छोटा है, वो अंदर था। उसके बावजूद ये लोग बिल्कुल नहीं माने। मैंने पुलिस से सहायता भी मांगी, पर जब पुलिस आई तो उसने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप थाने आइए। जब हम लोग थाने पहुँचे तो जब हम लोग वहाँ थाने भी नहीं पहुँच पाए थे, फिर से वहाँ लड़ाई झगड़ा होने लगा। मैं एक संस्था से हूँ, उम्मीद है किरण, वहाँ पर मैं काम करती हूँ इन्हीं बेजुबानों के लिए। वहाँ के लोगों को मैंने अपनी हेल्प के लिए बुलाया तो उनसे भी मोहल्ले के लोगों ने मारपीट की, जबकि वहाँ पुलिस थी। उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर रही थी और उन लोगों ने उनके साथ भी मारपीट की और फिर से मेरे साथ भी मारपीट की। पुलिस ने हमें ही ले जाके थाने में बंद कर दिया और ऊपर से हम लोगों के साथ भी हम लोगों की कोई बात नहीं सुनी और उल्टा हमसे ये कहने की कोशिश की जा रही थी कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करके ख़त्म कर दीजिए। मेरे साथ दबाव बनाया गया और कुछ नहीं, मेरी कोई मदद नहीं हुई है। और मैं सबसे यही चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें। क्या जानवरों को खिलाना गलत है? और एक देसी कुत्ता सड़क पे है, उसको ये लोग इस तरीके से मारते हैं और मेरे साथ भी अक्सर ये मारपीट करते हैं क्योंकि सिर्फ मैं इन बेजुबानों को खाना खिलाती हूँ। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। मैं उनके खिलाफ़ ये कार्रवाई चाहती हूँ कि उनको ज़रूर अरेस्ट किया जाए, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की और वो अभी भी बदतमीज़ी कर रहे हैं। वो मेरे जब भी मैं निकल रही हूँ या कुछ भी तो वो मुझे अब्यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट वे में, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और वहाँ के सभी लोग ये हरकतें कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उन दोनों को तो पक्का अरेस्ट किया जाए, क्योंकि उनके पिताजी ने मेरे गिरवान पर हाथ डाला और उनके लड़के ने मेरे ऊपर चप्पल उठाई थी और रॉड उठा के मारने की कोशिश की थी। हाँ, वहाँ मेरे घर के ऊपर ही कैमरे लगवाए हैं मैंने, CCTV, अभी थोड़े टाइम पहले, क्योंकि ये मेरे साथ एक बार नहीं कई बार करने की कोशिश की गई है। तो मेरे पास उस पूरे का जो भी घटना हुई है उसकी पूरी CCTV फुटेज है। अच्छा, वीडियो पूरा साक्ष्य होने के बाद भी क्या कारण है जो पुलिस आप लोगों की मदद नहीं कर रही है? मुझे ये तो नहीं पता कि उन्होंने पैसे लिए हैं कि नहीं, बट वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने मेरी एविडेंस तक को देखा तक नहीं सही से, बस वो उनकी बात ही सुन रहे हैं। और ऊपर से जो पुलिस जो वहाँ पर थे, अवेलेबल थे, वो भी एक तरीके से ये बोल रहे थे कि उन्होंने कोई गाड़ी भिजवाई थी जानवर उठवाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ था।